बंदोबस्त। और यहां पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो रण लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में हुए उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं। 4 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से लेकर अब तक मतगणना लगातार जारी है। 9:30 बजे तक के जो रुझान आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार, रोहिणी से आम आदमी पार्टी आगे है। वहीं चौहान बांगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार 7043 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस वापस से अपनी सियासी जमीन तलाशने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाब नजर आ रही है। जो अंतर है चौहान बांगर सीट में कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वापस से जनता का भरोसा कांग्रेस ने जीतना शुरू कर दिया है। 7043 वोट से आगे चल रहे हैं चौहान बांगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार। 4 जगहों से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने लीड ले रखी है। शालीमार बाग, रोहिणी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। 4 वार्डों पर आप आगे हैं। वहीं एक सीट यानी कि चौहान बांगर से कांग्रेस उम्मीदवार 7043 वोटों से आगे चल रहे हैं। विश्वजीत झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आप देख पा रहे हैं? विश्वजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विश्वजीत से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है और चौहान बांगर सीट से बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार 7043 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। विश्वजीत झा मुझसे जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे अब तक के रुझान के बारे में अपडेट। कोई बात नहीं है, भी ठीक है, चलो जी। आप सुन पा रहे हैं विश्वजीत? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए विश्वजीत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें कि लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। तो ये चौहान बांगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कांग्रेस में खासा जोश नजर आ रहा है। ये कांग्रेस के समर्थक हैं जो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और वाकई जश्न की बात भी है। 7043 वोट का अंतर यहां पर नजर आ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार और दूसरे नंबर के उम्मीदवार में। तो तस्वीरें आप कांग्रेस की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। वापस से सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है कांग्रेस की। तो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के समर्थकों में कितना ज्यादा जोश और उत्साह है। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। कुलदीप, चौहान बांगर सीट की जो तस्वीरें हैं, जो वहां की तस्वीरें हैं, वो बयां करने के लिए काफी है कि कांग्रेस कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है। 7043 वोटों का अंतर। बिल्कुल धुरांशी, देखिए कांग्रेस के लिए ये जश्न का मौका है और लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को इस तरीके से जीत के जश्न को मनाने का मौका मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इस जीत के जश्न में अपने 6 साल का जो वनवास उन्होंने अब तक काटा था उसकी पूर्ति कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस को यहाँ से निर्णायक बढ़त मिल गई है। अब बस
औपचारिक जीत का ऐलान है। और यहाँ अब कहा जा सकता है ये साफ तौर से कि चौहान बांगर की सीट पर जो है वो अब कांग्रेस का कब्जा हो गया है। और यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जुबेर अहमद, वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 राउंड की जो वोट काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ अब 1 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। और इस 8 राउंड की काउंटिंग में जुबेर अहमद ने 8000 से ज्यादा वोटों की लंबी लीड ले ली है। और ये जीत इतनी तय है कि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे हाजी इशराक, वो मायूस चले कुलदीप, बीच में आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सबसे पहला नतीजा कल्याणपुरी से आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कल्याणपुरी से, जहां पर पहला नतीजा सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है कल्याणपुरी से। विश्वजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, पहला नतीजा कल्याणपुरी से सामने आता हुआ, जैसा कि आप रुझान में बता रहे थे हमें। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 5 वार्डों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन कल्याणपुरी का पहला नतीजा आया है जहां पर कि आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये कोंडली विधानसभा क्षेत्र का वार्ड है और यहां से कुलदीप कुमार जब विधायक बने तो उनकी वजह से सीट खाली हुई थी और फिर यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। और बाकी जो 3 सीटें हैं, रोहिणी, शालीमार बाग और त्रिलोकपुरी, वहां भी आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। चौहान बांगर सीट निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है, वो कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन शालीमार बाग में भी एक बदलाव हुआ है कि ये सीट पहले बीजेपी के पास थी, अब वो आम आदमी पार्टी की झोली में आ रही है। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं, चौहान बांगर और शालीमार बाग, जहां पर कि जो सीट आम आदमी पार्टी के पास थी वो कांग्रेस के पास गई और जो सीट बीजेपी के पास थी वो आम आदमी पार्टी के पास आई है। तो कह सकते हैं कि बाकी जगहों पर भी आम आदमी पार्टी की लीड है। सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी कहीं भी इन चीज़ों में नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी जो 15 साल का कार्यकाल उनका निगम का था, 3 टर्म का कार्यकाल था, उसको भुनाने में या उसको साबित करने में नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस को फिर से ऊर्जा मिलती दिख रही है और आम आदमी पार्टी जो 2022 की तैयारी में है उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के संकेत हैं कि उपचुनाव में जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। पहला नतीजा कल्याणपुरी का आया है जहां पर कि आम आदमी पार्टी ने जीत भी दर्ज कर ली है। तो जश्न आम आदमी पार्टी भी मना रही है, लेकिन चौहान बांगर कहीं ना कहीं जीत के जश्न पर थोड़ा सा खलल डाल रहा है जरूर आम आदमी पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई और निर्णायक बढ़त की ओर जो जुबेर अहमद है वो है। तो ये थोड़ी निराशाजनक जरूर आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन बाकी 4 जगहों से आम आदमी पार्टी के लिए सुखद संदेश है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और शालीमार बाग भी जीतने में कामयाब हुई है। बिल्कुल, अनिल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, कल्याणपुरी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जरूर है। चलिए अनिल से वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, आप अपने आसपास क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्या फिजा देख पा रहे हैं, लोगों में किसके लिए उत्साह है और जो भी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है उसके लिए लोगों का क्या कुछ मत है? देखिए, अभी मैं शालीमार बाग पे हूं और यहाँ पर धीरे धीरे, हालांकि सुबह से कुछ कार्यकर्ता थे लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की चूंकि बात नहीं है, धीरे धीरे वो लोग जो आए भी थे वो वापस चले गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के लोग ही यहाँ मौजूद हैं और वो थोड़ी देर पहले यहाँ काफ़ी नारेबाजी भी कर रहे थे, जश्न भी मना रहे थे। उनसे हम बात भी करेंगे। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये पहले तो बीजेपी के पास सीट थी, अब जीत मिली आप लोगों को, कितना बड़ा बदलाव मानते हैं? देखिए, मेरा नाम नरेश कुमार कैम है और मैं यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से रेडी पटरी अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर इस विधानसभा में विधायक वंदना कुमारी जी लगातार 3 बार जीत हासिल करके आई हैं, भारी बहुमत से। चारों पार्षद यानी कि काउंसलर यहाँ बीजेपी के थे। पब्लिक परेशान थी, छोटे छोटे रेडी पटरी वालों से उगाही, कहीं मकान बन रहा है तो उससे चालान के रूप में झूठी अवैध वसूली, कोई ई रिक्शा जा रहा है उस पर पेपर नहीं है तो उससे पैसा चार्ज करना, और एमसीडी और चारों पार्षदों का, एक पार्षद तो एक्सपायर हो गई जिनके ऊपर ये उपचुनाव हुआ है। पब्लिक इतनी बाकी तीनों पार्षदों से भी परेशान है कि उस पब्लिक का एक ही अभी हम लोगों का कहना होगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे बड़ी लड़ाई है। और 22 का चुनाव भी हम एक तरफा जीतेंगे शालीमार बाग से, क्योंकि पब्लिक और जो गरीब है शालीमार बाग का वो तीनों पार्षदों से तंग है। शालीमार बाग की नहीं है, चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस वापसी कर रही है। क्या लगता है कि ये कुछ चुनौती पेश करेगा आप? सर ये बिल्कुल नहीं आएगी, जीतेगी नहीं जी, क्योंकि इन बंदा कुमार को हमने उसको वोट दिया है कि उन्होंने काम के अनुसार वोट किया, उन्होंने काम करके दिखाया है जी हमारे को। कांग्रेस ने वहाँ सिर्फ और सिर्फ वही काम किया है जो 70 सालों से, मेरी तो एज 35 साल है, पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग देखते गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करी है और फिर से वहाँ के एक तबके को गुमराह करके वोट हासिल किया है। और देखना 2022 के इलेक्शन में वो वोट वापस हमारी आम आदमी पार्टी के विश्वास में आएगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार मिटा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। शालीमार बाग को कहा जाता था कि बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से कहते थे कि बीजेपी के आप किसी डमी को भी मतलब प्लास्टिक बॉडी को खड़ा कर दो वो जीत जाएगा, लेकिन वंदना कुमारी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने वो मिथक तोड़ दिया। लगातार 3 जीते हमारी विधायक वंदना कुमारी जी ने हासिल की और इस बार का इलेक्शन भी हमारे पास हमारी झोली में आ गया और 22 में एक तरफा तीनों वार्डों से हम जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक इन तीनों चोरों से, तीनों निगम पार्षदों से परेशान है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। और ये देखते हैं कि ये जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो नगर निगम में भ्रष्टाचार था जिसके आरोप लगातार लग रहे थे, उन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो एक बड़ी वजह है कि लोग बीजेपी शासित नगर निगम से निराश हो चुके थे और उन्होंने बदलाव का मूड बनाया। हालांकि चौहान बांगर सीट को लेकर भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में वहां पर आम आदमी पार्टी मेहनत करेगी और फिर से उसे वापस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ जो माहौल है वो यही है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जो लीड है उससे काफी उत्साहित हो चुके हैं कार्यकर्ता, काफी उत्साह में हैं और वो ये मान रहे हैं कि 2022 के सेमीफाइनल में फिलहाल आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और समर्थकों में खासा उत्साह है। आपके पास लौटेंगे विश्वजीत। अनिल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, कल्याणपुरी से पहला नतीजा सामने आ चुका है जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर हर आरोप आम आदमी पार्टी पर मरना भारी पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो उपचुनाव है इसके अंदर कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी जो 2 सीटें थी यहाँ पर, और चौहान बांगर हालांकि कांग्रेस को जा चुके हैं, लेकिन कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी दोनों ही सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और पहले से जो विधायक थे 2017 में चुने गए थे उनसे कहीं ज्यादा वोटों से इस बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पिछली बार यहाँ पर जो अगर हम बात करें बीजेपी को तकरीबन 500 से ज्यादा वोटों से वो हारी थी, लेकिन इस बार वो 5000 वोटों से ज्यादा हारी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी ने कल्याणपुरी में जीत दर्ज की है वो 6000 वोटों से ज्यादा दर्ज की। त्रिलोकपुरी की हम बात करें तो त्रिलोकपुरी में भी उसने 6000 वोटों से ज्यादा से अपनी जीत दर्ज करी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि वो उसने 15 साल एमसीडी के में दिल्ली की तस्वीर को बदल दिया, साफ सफाई का उसने बहुत ज्यादा काम किया है और वो तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी, वो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया और जनता ने पूरी तरीके से विश्वास किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। यही वजह है कि दोनों की दोनों झोली जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुकी हैं। बहरहाल, और कांग्रेस का जहां तक हम बात करें तो कांग्रेस का दोनों सीटों पर पहले के मुकाबले और ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो नाराजगी है लोगों में वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई। इन 2 वार्डों के अंदर हम बात करें, भले ही चौहान बांगर पे कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर रही हो, लेकिन और जगह पर से पहले के मुकाबले इस बार और ज्यादा कम वोट मिले हैं। तकरीबन 2 से 2500 वोट जो है वो इस बार को कम मिले और ये वोट सीधा सीधा गया है आम आदमी पार्टी पे। तो कहीं ना कहीं जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है और यही वजह है कि दोनों सीटों पर 6 से 7000 के बीच में जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी से आपको अपडेट दे दें कि आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। चलिए, फिलहाल अभी आपको बता दें कि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 2 सीटों की अगर बात की जाए तो त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। वहीं चौहान बांगर वार्ड से कांग्रेस कहीं ना कहीं सभी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा अंतर यहां पर नजर आ रहा है 7043 वोटों का।